एक बोरिया नामक गांव के पास एक बहुत ही बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा हाथी रहता था और वो हाथी काफी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन उस हाथी के सर में एक बहुत ही बड़ा बीमारी हो गया था और जब भी हाथी के सर में दिक्कत होता तब हाथी सर से टकरा के पेड़ों को गिराने लगता जिससे हाथी के सर को आराम मिलता था और उन्हीं में से एक पेड़ पर गौरैया पंछी काफी सारा अंडा दिया हुआ था। हाथी के चलते गौरैया पंछी का अंडा नीचे सारा गिर गया और गिरने के चलते गौरैया पंछी का अंडा सारा फट गया और ये सब देख के गौरैया पंछी काफी ज्यादा रोने लगा था। गौरैया पंछी फर्स्ट बार ही अंडा दिया था और ये सब देख के गौरैया पंछी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम करे तो आखिर क्या करें, क्योंकि अंडा सबका कुछ ही दिन के बाद बच्चा भी होने वाला था। तभी गौरैया पंछी ने सोचा कि मुझे किसी और का मदद लेना चाहिए। तभी गौरैया पंछी रोते रोते वहाँ से उड़ने लगा। तभी गौरैया पंछी मदद के लिए दूसरे के पास चला गया था जहाँ पे पंछी, मधुमक्खी और मेढक था और वहाँ पे जाके गौरैया पंछी काफी जोर जोर रोने लगा था। तभी सारे मिलकर गौरैया पंछी से पूछने लगा था कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है बताओ। तभी गौरैया पंछी हाथी के हरकतों के बारे में बोलने लगा था। तभी बदला लेने के लिए हाथी के पास सारे चला गया था और उसमें से मधुमक्खी काफी ज्यादा चालाक और हाथी को सोता हुआ देख मधुमक्खी उनके कान में जाके गुनगुनाने लगा और हाथी के कान में बहुत ही तेजी से काट दिया था और मधुमक्खी के काटने के बाद हाथी का नींद भी खुल गया था। तभी हाथी बहुत ही तेजी से खड़ा हो गया क्योंकि मधुमक्खी के काटने के बाद हाथी को काफी ज्यादा जलन हो रहा था। लेकिन हाथी को बिल्कुल भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि आखिर मधुमक्खी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और हाथी दर्द दर्द करके काफी जोर जोर से छटपटाने लगा और धीरे धीरे हाथी वहाँ से भागने लगा था। कुछ ही दूरी के बाद हाथी के लिए एक बहुत बड़ा मेढक ने गड्ढा खोद रखा जिसके लिए हाथी को बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था और हाथी उस गड्ढे में जाके गिर गया था। लेकिन किसी को सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चला। हाथी शौक से ऐसा नहीं किया, उनको एक बीमारी था। तो चलो चलते हैं अब दूसरी कहानी की ओर। एक बंदर का बच्चा आराम से सो रहा था और उनका अचानक नींद टूट गया था और बंदर के बच्चे को काफी तेजी से भूख लगा था जिसके कारण बंदर का बच्चा अपनी मम्मी को खोज रहा था। लेकिन उनकी मम्मी उनको कहीं भी नहीं मिल रहा था जिसके कारण बंदर का बच्चा काफी ज्यादा परेशान हो गया था। परेशान होकर बंदर का बच्चा काफी जोर जोर से रोने लगा था क्योंकि उनको और भी तेजी से भूख लगने लगा था। तभी उनके पास में एक भालू आराम से सो रहा था और बंदर का रोता हुआ आवाज सुन के भालू जग गया था और जगने के बाद भालू इधर उधर देख रहा था लेकिन उनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी भालू थोड़ा आगे चल के देखा तो उनको एक बंदर का बच्चा मिला जो कि देखने में काफी ज्यादा छोटा था। तभी उनसे भालू जाके पूछने लगा था कि आखिर तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है। तभी वो बच्चा भालू से बोलने लगा था कि मेरी माँ मुझे नहीं मिल रही है, मुझे काफी तेजी से भूख भी लगा और बंदर की सब बातें सुन के भालू को काफी ज्यादा दया आ जाता है। तभी भालू उनको रोने के लिए मना करने लगता है और भालू बंदर से बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। और बंदर के बच्चे को भालू अपने कंधे पर बैठा लेता है। ये सब देख के बंदर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी बंदर भालू से बोलने लगता है कि दोस्त मुझे पहले कुछ खाना खिलाओ, मुझे काफी तेजी से भूख लगा है। तभी भालू उनको कुछ खिलाने के लिए पेड़ के पास चला जाता है जहाँ पे उनको काफी अच्छा अच्छा फल मिल जाता है और भालू बंदर को प्यार से तोड़ तोड़ के खिलाने लगता है और पेट भरने के बाद बंदर कंधे पर ही सो जाता है। तभी भालू बंदर को अपने गुफा की ओर लेके चलने लगता है। तभी चलते चलते बंदर का आँख खुल जाता है। तभी पेड़ से बंधा हुआ उनकी माँ रस्सी से दिखाई देने लगता है जिसको देखकर भालू भी वहाँ पे रुक जाता है। तभी भालू उस बंदर से पूछने लगता है आखिर तुम इस रस्सी से कैसे बंधे हुए हो। तभी बंदर का बच्चा भी कंधे से उतर जाता है और अपने माँ से मिलके काफी ज्यादा बंदर का बच्चा खुश हो जाता है। तभी बंदर की माँ भालू से रस्सी को खोलने के लिए बोलने लगता है क्योंकि बंदर को कोई शिकारी उनको रस्सी से बांध के रख देता है। तभी भालू उस बंदर से बोलने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और भालू उस रस्सी को खोल देता है और बंदर को वहाँ से आजाद कर देता है और तीनों वहाँ से बहुत ही तेजी से भागने लगता है। इसीलिए दोस्तों हमें भी अगर कोई मुसीबत में दिखे तो उनका हेल्प जरूर करना चाहिए। और बंदर भी भालू को धन्यवाद कहता है और खुशी खुशी अपना जिंदगी फिर से सारे जीने लगते हैं।